वेलकम टू माय चैनल 10th साइंस विद विकास। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज जो है मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के अंदर जा रहा हूँ और एक एक जो टॉपिक है बहुत बढ़िया से आपको समझाऊंगा। तो आप जो है पूरा वीडियो बढ़िया से देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए, क्या है तो केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। देखिए, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, इन दोनों चेंज में आखिर फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है। तो कभी आपने सोचा है कि आयरन के ऊपर जो रस्टिंग हो जाती है वो किस तरह का चेंज है। कोई भी जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, ध्यान से देखिएगा, तो या तो वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज? तो बहुत आसान तरीका है। क्या? अगर उसका केवल अपीयरेंस चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, केवल अपीयरेंस चेंज हो रहा है और जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जैसी ही है, आ रहा समझ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। लेकिन ऐसा कोई भी चेंज जिसमें एकदम नया सब्सटेंस बन गया, जैसे रस्टिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि आयरन जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, रस्टिंग। तो जो रस्टिंग हो रही है, जो रस्ट बन रहा है, वो चेंज क्या है, आयरन से रस्ट का बनना, ये कौन सा चेंज है, तो केमिकल चेंज। आ रहा समझ में। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज में नया कोई भी सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बन जाता है। आ रहा, इसमें केवल फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये पेपर है, इसको अगर मैं फोल्ड कर दूं, आ रहा समझ में, अगर इसको मैंने फोल्ड कर दिया है ऐसे, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। या इसको मैं फाड़ दूं तब भी ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज। लेकिन जो मम्मी दूध से छेना बनाती है, दूध के अंदर अगर आप लेमन जूस डाल दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, छेना में। तो छेना से वापस अगर आप दूध में कन्वर्ट करना चाहो तो बनेगा नहीं। और जो पनीर है या फिर छेना है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दूध की प्रॉपर्टी से एकदम अलग होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया केमिकल चेंज। आ रहा समझ में। जिसमें केवल अपीयरेंस चेंज हो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज, और जिसके अंदर अपीयरेंस नहीं, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। आ रहा समझ में। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज का एक बड़ा यूनिक एग्जांपल है, क्या है वो, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, तो अक्सर ये पेपर में आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है। तो देखिए, बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो दोनों चेंज है। कैसे? क्योंकि जो वैक्स है ना उसके अंदर, वो वैक्स बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या है, केमिकल चेंज, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम वापस वैक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते और कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो वैक्स की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट है। आ रहा समझ, एकदम नया सब्सटेंस बन रहा है। इस कारण से बर्निंग ऑफ कैंडल या बर्निंग ऑफ वैक्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज केमिकल चेंज। लेकिन जो उसके अंदर मोम होता है, जो वैक्स होता है, वो पिघल जाता है और वापस वैसा वो पिघलने के बाद वापस वो वैक्स बन जाता है। आ रहा समझ में। एक मोल्टन स्टेट में है और एक सॉलिड स्टेट में है, केवल अपीयरेंस चेंज हुआ है। तो यहां पर ये क्या है, फिजिकल चेंज। तो अगर पेपर में आ जाए बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, तो आपका आंसर होगा बोथ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब देखिए, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये क्या है, केमिकल चेंज। क्यों? वापस हम कर्ड को दूध नहीं बना सकते हैं, तो एकदम जो कर्ड की प्रॉपर्टी है वो मिल्क की प्रॉपर्टी से या दूध की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होती है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। अब यहां पर एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, बहुत बार ये आता है केमिकल रिएक्शन क्या है। तो दूध से दही कैसे बनता है, आपने देखा होगा, मम्मी क्या करती हैं, तो दूध ले लेती हैं, रात में थोड़ा गर्म कर देती हैं और उसके अंदर थोड़ा सा दही मिला देती हैं, और सुबह जब देखते हैं हम तो जो पूरा का पूरा दूध है वो क्या बन गया, दही बन गया। आ रहा समझ में। तो दूध से दही का बनना क्या हो गया, केमिकल चेंज। और रात भर जो उसके अंदर प्रोसेस हुआ है, तो दूध से दही बनने के बीच में रात में जो पूरी रात जो प्रोसेस चला है ना, तो वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। तो आप क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन फाइनली लीड्स टू केमिकल चेंज। क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन फाइनली लीड्स टू केमिकल चेंज। यानी जो प्रोसेस है
जो ओरिजिनल सब्सटेंस के अंदर जो प्रोसेस हुआ है वो क्या हो गया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो सिंपल सा देखने से भी लग रहा है, जो रिएक्शन करे वो क्या हो गया, रिएक्टेंट, और रिएक्शन करने के बाद जो नया सब्सटेंस बने वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, आपने क्या ले लिया, मैग्नीशियम रिबन, और उसको एयर के प्रेजेंस में बर्न कर दिया। When you take magnesium ribbon and you burn it, then what will you see? You will see white powdery substance. White powdery substance, और जो white powdery substance होता है ना, वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए ध्यान से, इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया, तो रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। द सब्सटेंसेस, ध्यान से समझिए, ये डेफिनेशन हो गया इसका। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। द सब्सटेंसेस विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है वो दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं, या फिर सिंगल भी हो सकता है, और जो प्रोडक्ट है वो भी दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, अरे समझ में, एयर के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है वो फॉर्म करता है। तो अगर इसमें मैं रिएक्टेंट देखूं तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये और ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट, क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, जैसे आपने कार्बन को बर्न करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, तो प्रोडक्ट। और ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए अब आप 10th में आ गए हैं, अब आपको लैब में जाने का मौका मिलेगा। बहुत बारी जो है मैम एक्टिविटी कराने के लिए आपको लैब के अंदर लेकर जाएंगी, तो वहां पर जो है जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वही मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। देखिए जो पहला पॉइंट है वो क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर आपने कुछ हरकत की, अगर आपने कोई चीज ऐसी की जिसके अंदर स्टेट चेंज हो रहा है, तो आप इजीली डिटरमाइन करेंगे कि यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे इसको एग्जांपल से मैं समझाऊं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, H2O, और इसका स्टेट क्या है, लिक्विड। इसका स्टेट क्या है, लिक्विड। बैलेंस करने के लिए मैं यहां पर 2 और 2 लगा रहा हूं, आ रहा समझ में। तो देखिए यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसका स्टेट क्या है, गैस, और ऑक्सीजन जो है इसका स्टेट क्या है, गैस, और क्या फॉर्म हो गया, लिक्विड। तो यहां क्लियरली नजर आ रहा है कि हाँ यहां पर स्टेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, आ रहा समझ में। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, चेंज इन कलर। अगर आपने कुछ हरकत की, ध्यान से समझिए, मैम आपको लैब में लेकर गई और आपने कोई बदमाशी कर दी, ठीक है ना, बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे ही। कुछ आपने बदमाशी कर दी या कुछ एक्टिविटी कर दी, कुछ आपने कोई दो चीज मिक्स कर दिया, कोई सब्सटेंस उसको आपने गर्म कर दिया, और वहां पर अगर कलर चेंज हो जाए तो आप समझेंगे यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इसको अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो ध्यान से समझिए क्या हो जाएगा। देखिए कॉपर है, जब आप इसको एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हीट का साइन क्या होता है, ये ट्रायंगल लगाने से इसका मतलब है कि हमने इसको हीट करा है, कॉपर को एयर के प्रेजेंस में हीट करा है, तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। और ध्यान से समझिए कॉपर का जो अपना कलर है वो क्या होता है, ब्राउन, और इसका जो कलर है कॉपर ऑक्साइड का
वो क्या होता है, ब्लैक। यानी कॉपर जिसका कलर कैसा है, ब्राउन, इसको जब आप एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये जो ब्राउन कलर कॉपर का है ना, ये चेंज हो जाता है। कैसा कलर हो जाता है, तो ब्लैक, और क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो क्लियरली इस एग्जांपल में दिख रहा है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक में। जब कलर चेंज हो जाए इसका मतलब क्लियरली है कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। देखिए जो थर्ड पॉइंट है जो आपको हेल्प करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, थर्ड पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड क्या है पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी आपने कोई हरकत की, आपने कोई बदमाशी करी, किसी सॉलिड के अंदर कोई लिक्विड मिला दिया और उसके अंदर से कोई गैस रिलीज होने लग गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, आपने जो भी एक्टिविटी करी है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए जिंक ग्रेनुअल्स के ऊपर या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लेंगे, तब भी बन जाएगा क्या, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस वाले एग्जाम्पल में क्लियरली दिख रहा है कि जब आप जिंक ग्रेनुअल्स के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह से ये हमें क्या बता दिया कि यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक गैस रिलीज हो रही है। आ रहा समझ में। देखिए एक फोर्थ पॉइंट और है जो आपको हेल्प करता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या है वो, तो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर वो सब्सटेंस अपने आप गर्म हो जाए या फिर हीट करने से कोई ना कोई रिएक्शन हो, तब इसका मतलब क्या है, यस द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको, तो क्विक लाइम के अंदर जब आप वाटर डालते हो तो क्या बन जाता है, स्लेग्ड लाइम, और जो वेसल है, जो बर्तन है, वो अपने आप क्या हो जाता है, गर्म। आ रहा समझ में ना। तो वो किसका एग्जांपल है, तो चेंज इन टेम्परेचर का। तो क्विक लाइम का क्या फॉर्मूला होता है, CaO, और इसके ऊपर आपने क्या डाल दिया, वाटर, तो क्या बन गया, स्लेग्ड लाइम। क्या बन गया, स्लेग्ड लाइम। और क्या रिलीज होती है, हीट, और जो वेसल है वो अपने आप क्या हो जाता है, गर्म। आ रहा समझ में। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, चेंज इन टेम्परेचर का। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, स्लेग्ड लाइम इज फॉर्म्ड एंड द वेसल गेट्स heated. This is an example of what, change in temperature. आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं जो आगे आएंगे वो मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें।